शक्ति के 48 नियम रिटन बाय रॉबर्ट ग्रीन। रूल नंबर 7, काम दूसरों से करवाएं लेकिन श्रेय खुद लें। अपने लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए दूसरों की समझदारी, ज्ञान और मेहनत का इस्तेमाल करें। इस तरह से आप न सिर्फ अपना बहुमूल्य समय और ऊर्जा बचाएंगे, बल्कि इससे ये छवि भी बनेगी कि आप बहुत कार्यकुशल हैं और तीव्र हैं। लोग आपको याद रखेंगे और आपके सहायक गुमनामी के अंधेरे में खोकर रह जाएंगे। दूसरों से जो काम करवा सकते हैं उसे खुद कभी न करें। ताकत की दुनिया जंगल की दुनिया की तरह है। कुछ जानवर खुद शिकार करके जीते हैं, जबकि ज्यादातर जानवर गीदड़ गिद्ध दूसरों के शिकार पर जीते हैं। बाद वाली श्रेणी के जानवरों में कल्पनाशीलता कम होती है और वह अक्सर शक्ति की जरूरत वाले काम को नहीं कर सकते। वे जल्दी ही बात समझ लेते हैं कि अगर वे इंतजार करेंगे तो उन्हें कोई न कोई ऐसा जानवर मिल जाएगा जो उनके लिए शिकार कर देगा। नादान न बने। इस समय जब आप किसी गधे की तरह काम कर रहे हैं तो आपके ऊपर भी गिद्ध मंडरा रहे हैं और आपकी रचनात्मकता से फायदा उठाने का तरीका सोच रहे हैं। इसके बारे में शिकायत करना या आग बबूला होना बेकार है। बेहतर यह है कि आप खुद की रक्षा करें और इस खेल को निपुणता से खेलें। शक्ति का आधार स्थापित करने के बाद आप गिद्ध बन जाएंगे। इस नीति पर चलने से बहुत सा समय और मेहनत बच जाएगी। कलाकार पीटर पॉल रूबेंस के करियर के उत्तरार्ध में उनकी पेंटिंग्स की मांग बहुत बढ़ गई। उन्होंने एक सिस्टम बना लिया। वे अपने बड़े स्टूडियो में दर्जनों अच्छे पेंटर्स और नौकरी पर रखते थे। उनमें से एक कपड़े बनाने वाले में माहिर था, तो दूसरा पृष्ठभूमि बनाने में और तीसरा बाकी क्षेत्रों की विशेषता भी थे। उनके स्टूडियो में एक साथ बहुत से चित्रों पर काम चलता था। जब कोई महत्वपूर्ण ग्राहक स्टूडियो देखने आता था तो रूबेंस उस दिन नौकरी पर रखे पेंटर्स को वहां से भगा देते थे। जब ग्राहक बालकनी से देखता था तो उसे रूबेंस अति विश्वसनीय तेजी और ऊर्जा से कई पेंटिंग पर एक साथ काम करते दिखाई देते थे। ग्राहक हैरान रह जाता था कि यह व्यक्ति कितना असाधारण है जो इतने कम समय में इतने सारे मास्टरपीस पेंट कर सकता है। यही नियम का सार है। काम दूसरों से करवाना सीखो और श्रेय खुद ले, ताकि लोगों को यह लगे कि आप में अनूठी शक्ति है। अगर आप हर काम खुद करना चाहेंगे तो आपकी ऊर्जा खामगाह बर्बाद होगी और आप थकान के मारे निढाल हो जाएंगे। ऐसे लोगों को ढूंढें जिन्हें योग्यता और रचनात्मकता हो, जिनकी आप में कमी हो। या तो उन्हें नौकरी पर रख ले या उनके काम पर नाम को लेकर लेबल लगाना शुरू कर दे, या फिर उनके काम पर अपना नाम चिपकाने का कोई और तरीका खोजें। इस तरह से उनकी रचनात्मकता लोगों के सामने आपकी रचनात्मकता बन जाएगी और आप जीनियस नजर आने लगते हैं। इस नियम का इस्तेमाल आप एक और तरीके से भी कर सकते हैं। इसमें आपको परिजीवी की तरह अपने समकालीनों की मेहनत का फायदा उठाने की जरूरत होती है। इस तरीके से आप सार ये है कि ज्ञान और बुद्धि के बृहद कोण यानी अतीत का इस्तेमाल करें। आइजैक न्यूटन ने कद्दावर लोगों के कंधों पर खड़े होने की संज्ञा दी थी। उनका मतलब यह था कि अपनी खोज करते समय उन्होंने अतीत के लोगों की सफलताओं का सहारा लिया था। न्यूटन ने प्राचीन, मध्य युगीन और रेनेसां युग के वैज्ञानिकों के ज्ञान का भरपूर लाभ उठाया था और ये बात जानते थे कि शेक्सपियर ने दूसरों की कहानियों और नाटक लिखे हैं। उन्होंने प्लूटार्क से कथा चित्र यहाँ तक कि संवाद भी चुरा लिया था, क्योंकि वे जानते थे कि सूक्ष्म मनोविज्ञान को समझने और चुटीले संवाद में प्लूटार्क का कोई सानी नहीं था। बाद में कितने सारे लेखकों ने शेक्सपियर से सीखा या चुराया है। चाहे रणनीति के प्राचीन महारथी हो, मानवीय मूर्खता के इतिहास हो या मानवीय चरित्र की गहराई में डूबे लेखक हो, सभी का ज्ञान धूल खा रहा है। यह ज्ञान इंतजार कर रहा है कि आप आए और उनके कंधों पर खड़े हो जाएं। उनका वाक कौशल आपका वाक कौशल बन सकता है, उनकी निपुणता आपकी निपुणता बन सकती है और वे सभी कब्र से उठकर कभी लोगों को ये बताने नहीं आएंगे कि आपने उनका ज्ञान चुराया है। आपके पास दो रास्ते हैं, या तो मौलिक काम करने की कोशिश में जिंदगी भर मेहनत करें, लगातार गलतियां करें, अपना समय और ऊर्जा बर्बाद करे, या फिर अतीत की सेनाओं का इस्तेमाल करके किला फतेह कर ले, जैसा कि बिस्मार्क ने एक बार कहा था। मूर्ख कहते हैं कि वे अपने अनुभव से सीखते हैं, मैं दूसरों के अनुभव से लाभ उठाना पसंद करता हूँ।